आप सभी का छोटा भाई मैं अनुज पांडे एक बार फिर से आप सभी के बीच उपलब्ध हुआ हूँ। आज का विषय कुछ हटके है, कुछ अलग है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। एक शब्द हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, प्रकृति, नेचर। क्या है प्रकृति? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों का मिश्रण ही प्रकृति है, नेचर है। हम लोग आधुनिकता में इतने आगे निकलते जा चुके हैं कि हम लोग प्रकृति को ही ईश्वर समझ बैठे हैं और प्रकृति से ऊपर की जो सत्ता है उस सत्ता तक पहुंचने का, जानने का, उसे समझने का कभी प्रयास ही नहीं करते हैं। इसी तरह से एक शब्द हम सब अक्सर सुनते आए हैं, जीवन, लाइफ। एक माँ के गर्भ में एक पिता का वीर्य जा करके जब भ्रूण बनाता है और जब वह भ्रूण संतान रूप में, शरीर रूप में जन्म लेती है और जब वह शरीर रूप को छोड़कर इस संसार से जाती है, उसके बीच में जितना भी उसका श्वसन काल है, श्वासों को लेना और छोड़ने की प्रोसेस, वही उसका जीवन होता है, वही उसका लाइफ होता है। लेकिन क्या आज हम अपने जीवन और प्रकृति, इन दोनों के मापदंडों को समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमारा जीवन भी प्रकृति का ही अंग है, प्रकृति का ही हिस्सा है। हमारा शरीर भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ही मिलकर बना हुआ है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सभी तो निर्जीव हैं। जो स्वयं निर्जीव हैं वो किसी दूसरे को जीवन कैसे दे सकते हैं? अर्थात हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रकृति से ऊपर भी कोई सत्ता है जो जीवन देने का काम करती है। आपने कभी विचार किया? 84 लाख योनियों का जिक्र हमारे शास्त्रों में, धर्म पुराणों में सुनने को मिलता है। कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, गिरगिट, नेवला, चमगादड़, पक्षी, जानवर, पता नहीं कौन कौन से। इन 84 लाख योनियों में जो सबसे उत्तम, सबसे महान संज्ञा की योनि मानी गई है वह मनुष्य योनि मानी गई है। 84 लाख योनियों में ऐसा भी सुना है बचपन से मैंने, तो अगर कोई बहुत पुण्यतम कर्म आपने कर रखे हैं अपने पिछले जन्मों में, तभी जाकर के आपको यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। हर वस्तु में बीज दे दिया है, हर वस्तु में बीज स्वरूप में अंश रख दिया अपना। कितनी बड़ी ईश्वर की सत्ता है, जरा इस पर कल्पना करिएगा कि आम का वृक्ष हम लगाते हैं, आम के वृक्ष में ही आम का बीज दे दिया। आंवले का वृक्ष हम लगाते हैं, आंवले के वृक्ष में ही आंवले का बीज दे दिया। गेहूं हम लगाते हैं, गेहूं की फसल में ही वापस गेहूं का बीज दे दिया। इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी आत्मा को पुनः शरीर धारण कराने के लिए मनुष्य के अंदर बीज दे दिया। लेकिन अगर हम अपने जीवन को थोड़ा सा आकलन करें, थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके देखें कि क्या अंतर है हमारे जीवन में और क्या अंतर है दूसरे जीव जंतुओं में, जैसे सांप, बिच्छू, कीट पतंगे, जिसको भी आप ले लें। प्रायः हम देखते हैं आदतों से तुलना करते हैं। खाते हम भी हैं, खाते जानवर भी हैं। सोते हम भी हैं, सोते जानवर भी हैं। सुख दुख तकलीफ का एहसास हमें भी होता है। अपनों के दूर जाने पर सुख दुख तकलीफ का एहसास जानवरों को भी होता है। अपने परिवार की रक्षा के लिए तो हम भी हथियार उठाते हैं और अपने बच्चों और परिवार की रक्षा के लिए जानवर भी हाथ उठाता है। हम भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, जानवर हमसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकता है। कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू, नेवले, ये सब हमसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। हम साल में 1 बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन जानवर साल में 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम अगर दिन भर में 4 रोटी खा सकते हैं तो जानवर हमसे ज़्यादा खा सकता है। जितनी ऊर्जा, जितनी ताकत हमारे पास है, उससे ज़्यादा ऊर्जा और ताकत जानवर के पास है। फिर क्या ऐसा विशेष है, क्या ऐसा अंतर कर दिया गया 84 लाख योनियों का जिक्र करने के बाद
कि मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान बता करके सबसे अलग कर दिया गया। क्यों ऐसा हुआ? कुछ तो कारण रहा होगा कि मनुष्य है अगर, और मनुष्य को सबसे अलग की श्रेणी में रखा गया है, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़े गहरे रहस्य रहे होंगे। आज की वीडियो कुछ अलग है, मैंने पहले ही कहा था, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव स्वरूप दिखना शुरू हो जाए। हम सब जीवन लेते हैं, 100 साल कोई जीता है, कोई 70 साल जीता है, कोई 90 साल जीता है, और जीकर इस संसार से चले जाते हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, और जो कि एकमात्र धर्म है, वह हमें हम सबको यह सिखाता है कि यह शरीर नश्वर है। इसको लीप पोत कर, इसको सजो संवोर कर अच्छा करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो बैठी हुई आत्मा है, जिस आत्मा ने जन्म लिया है कुछ बहुत बड़ा प्रयोजन करने की दृष्टि से इंसान रूप में, उस आत्मा को क्या चाहिए, उस पर भी तो कभी लीपापोती करके ध्यान दे दिया करिए। हमेशा हमारी इच्छा, हमारी सोच और हमारी कामना पूर्ति हमारे इस फर्स्ट बॉडी तक ही रह जाती है, हमारे इस पहले शरीर तक ही रह जाती है। इसी को हम बनाते हैं, इसी को हम संवारते हैं, इसी को हम सहेजते हैं, इसी का हम पहचान बनाते हैं, और इसी शरीर से जिन लोगों का परिचय है उन्हें हम अपना समझते हैं। 100 साल बीतने के बाद ये शरीर खत्म, इसके अंदर बैठी आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश की, नई चेतना के साथ, माफ करिएगा, पुरानी चेतना के साथ, और पुरानी चेतना के साथ नया शरीर लेकर के आपने जन्म लिया, और आप फिर से वही क्रम में लग गए। अपना शरीर और अपना मन, इन दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा भारत की पीढ़ियों को। मैंने आपको कहा कि नेचर ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने, आप जो भी कह लें, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर की सत्ता है, द पावर ऑफ गॉड हो सकती है, ईश्वर की सत्ता हो सकती है, ईश्वर की ताकत हो सकती है, प्रकृति ईश्वर नहीं हो सकती है। क्योंकि जो स्वयं निर्जीव है वो दूसरे को जीवन नहीं दे सकती, ईश्वर जीवन दे सकता है। ये हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से इस शरीर की संरचना बनी है, न कि हमारे आत्मा की संरचना बनी है। बहुत लोगों को यह प्रश्न आ सकता है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं, तो बुद्धि जैसी भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, विवेक जैसी भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, मन जैसी भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब जो कुछ भी हमें दिखाई स्वरूप पड़ता है, हमने अपने हाथों से फिजिकली जो कुछ भी किया, हम केवल इसी को सत्य मान बैठते हैं। इसके पीछे जो हमारा मन काम कर रहा है, जो रात दिन सोचकर योजनाएं बना रहा है, उसके पीछे जो हमारी बुद्धि काम कर रही है, रात दिन विचार करके, रात दिन समझ करके सही गलत का फैसला कर रही है, उसके पीछे जो हमारा विवेक काम कर रहा है, उसके पीछे जो हमारी चेतना काम कर रही है, इस पर हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। और यही कारण है कि आज हम अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। मनुष्य को 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि में इसलिए रखा गया ताकि वो अपने तथा अपने उपकारक पदार्थों की रक्षा कर सके, वह धर्म की स्थापना कर सके। मनुष्य के अलावा कोई दूसरा ऐसा प्राणी नहीं है जो धर्म की स्थापना कर सके। मनुष्य के अलावा कोई ऐसा दूसरा प्राणी नहीं है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या जैसे विकार इकट्ठे रहते हो या भरे रहते हो। मनुष्य ही है जो मोक्ष की तरफ जा सकता है। मनुष्य ही है जो इस शरीर के बाद दोबारा इस संसार क्रम में ना आना पड़े, इसके लिए तैयारी कर सकता है। मनुष्य मात्र खाने पीने, सोने, जगने, बच्चे पैदा करने, सेक्स करने और अपना जीवन अंत करके चले जाने के लिए नहीं है। किसी बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़े प्रयोजन को पूरा करने के लिए यह जीवन ईश्वर ने हम सबको दिया है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम सब उसे भूलते जा रहे हैं। अगर आप स्वयं को और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो आपको अपने लिए, स्वयं के लिए समय देना पड़ेगा। आज तक आपने जॉब के लिए समय दिया, आज तक आपने अपनी बीवी के लिए समय दिया, आज तक आपने अपने बच्चों के लिए समय दिया, आज तक आपने अपने दोस्तों के लिए समय दिया।
अब आपको अपने लिए कम से कम थोड़ा समय स्वयं के लिए निकालना पड़ेगा, जो समय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो, सिर्फ और सिर्फ आपका हो। उस समय में आपको विचार करना पड़ेगा, उस समय में आपको यह सोचना पड़ेगा कि क्या मैं ऐसे ही जीवन जीकर चले जाने हेतु आया हूँ, या मेरे आने का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है, कोई बहुत बड़ा विशेष प्रयोजन है ईश्वर की तरफ से। क्योंकि धर्म अधर्म आज से नहीं है, पहले से ही है। रावण पहले भी था, राम पहले भी थे। रावण आज भी है, राम आज भी है। तुलना करने की आवश्यकता है आपको स्वयं में कि हम किस रास्ते पर जाएंगे। हम धर्म के मार्ग को चुनकर राम बनेंगे या अधर्म के मार्ग को चुनकर रावण बनेंगे। हम धर्म के मार्ग पर चलकर स्वयं को जानकर योगीराज श्री कृष्ण बनेंगे, या हम अधर्म के रास्ते पर चलकर लोगों के साथ गलत करके कंस बनेंगे। यह विचार, यह तर्क आपको करना पड़ेगा। और आप कब कर पाएंगे? जब आप स्वयं के लिए समय देंगे, अपने लिए समय देंगे। स्वयं को जानिए, स्वयं को समझिए। और इसके लिए हम सब ने एक प्रयास किया अष्टांग आयुर्वेद का। अष्टांग आयुर्वेद की ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हम हमारी आने वाली पीढ़ियों के चरित्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। हम हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य निर्माण का कार्य कर रहे हैं। आयुर्वेद में 8 अंग बताए गए हैं: काय चिकित्सा, बाल तंत्र, भूत विद्या, कौमार भृत्य, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र। इन 8 चिकित्सा के अंतर्गत लोगों को स्वस्थ रहना सिखा रहे हैं, लोगों के स्वस्थ जीवन की, स्वास्थ्य की रक्षा करना सिखा रहे हैं, और रोगी जीवन के रोगों का शमन करना सिखा रहे हैं। तो आप सभी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, यह आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आप भी अपने इस मनुष्य रूप में आने का प्रयोजन, आने का उद्देश्य जानना चाहते हैं, आप लाखों करोड़ों लोगों से स्वयं को अलग रखकर एक अलग चरित्र निर्माण करना चाहते हैं, तो इसके लिए अष्टांग आयुर्वेद की कक्षा हमने शुरू की है, जो कक्षा हर रविवार रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच में होती है। और यह कक्षा में जुड़ने के लिए आपको 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में ही जुड़ना होगा, और रविवार की सुबह सुबह तक आपको गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा। 2 घंटे के बीच चलने वाला यह ऑनलाइन सत्र, जिसमें मैं स्वयं आप सभी को आयुर्वेद की उन रहस्यतम और गूढ़ जानकारियों से परिचित कराऊंगा, जिनको जानने के बाद आप 100 वर्षों से अधिक निरोगी रहकर एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे, और दूसरों के स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकेंगे। आप अपना इस लोक भी स्वस्थ कर पाएंगे, समृद्ध कर पाएंगे, और परलोक भी स्वस्थ कर पाएंगे, समृद्ध कर पाएंगे। इस दृष्टि से होने वाली अष्टांग योग आयुर्वेद की कक्षा में आप सभी की सहभागिता होनी चाहिए। यह कक्षा निःशुल्क है, फ्री है, इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। हर रविवार रात 8 से 10 होती है। गूगल मीट के माध्यम से यह कक्षा संचालित होती है। आप सभी अपने घर पर रहकर ही 2 घंटे का समय निकालकर स्वयं को जानने की इस कक्षा के भागीदार बन सकते हैं, हिस्सेदार बन सकते हैं। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, कॉल करें, उनसे जानकारी लें अष्टांग आयुर्वेद के बारे में, और अपने जीवन को कुछ नया स्वरूप दें। ईश्वर का नौकर बनकर जीवन बिताइए, और फिर देखिए कि आपके जीवन में घटने वाली सारी समस्याएं कैसे चुटकी बजाते ही खत्म हो सकती हैं। और इन सभी चीज़ों का ज्ञान कराने वाला एकमात्र हमारे पास साधन है अष्टांग आयुर्वेद। स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।